गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में जो हम कंटिन्यूड फ्रैक्शंस वाला चैप्टर रनिंग में ले रखा था उसके एक नए मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे और वो मुख्य बिंदु है अभिसरक, जिसको इंग्लिश में कन्वर्जेंट्स भी कहा जाता है। अब आखिरकार अभिसरक होता क्या है इसकी पहले हम बात करते हैं, उसके बाद में दिए गए अलग अलग वितत भिन्नों के लिए अपन अभिसरक ज्ञात करेंगे। किसी वितत भिन्न के एनवे भागफल, एनवे का मतलब आप समझ रहे हैं जैसे मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अपने को भागफल प्राप्त होंगे। जब अपन किसी साधारण भिन्न को वितत भिन्न में बदलने के लिए भाग की प्रक्रिया अपना रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, तो वहाँ आपने देखा कि अपने को नए नए भागफल प्राप्त हो रहे थे। तो पहला जो भागफल है उससे मिलने वाला पद जैसे ये पद हो गया, यदि दूसरा भागफल है तो वहाँ से ये पद मिल रहा अपने को। तो एनवे भागफल का मतलब है कि अपने को एन पद मिल रहे हैं, तो वहाँ तक की जो भिन्न है यदि उसको हल करने से एक नई भिन्न जो प्राप्त होगी वो आपका क्या है, अभिसरक। तो यही हमने लिखा है, किसी वितत भिन्न के एनवे भागफल ए एन तक समाप्त करके, यदि मान लो पहले भागफल तक ही हम बात कर रहे हैं तो उसको अपन A1 नाम दे देंगे, दूसरे भागफल के बारे में बात करें तो उसको A2 नाम दे देंगे, यदि हम तीसरे भागफल की बात करें तो उसको A3 नाम दे देंगे। तो वहाँ तक के पदों को यूज में लेकर के और उनको हल करने से जो अपने को नई भिन्न प्राप्त होगी उसी भिन्न को हम अभिसरक कहेंगे। यदि वो पहले भागफल से प्राप्त हो रहा है तो वो प्रथम अभिसरक हो गया, दूसरे भागफल से प्राप्त हो रहा है तो वो द्वितीय अभिसरक हो गया, और तीसरे भागफल तक जो वितत भिन्न है यदि वहाँ से अपने को प्राप्त हो रहा है तो वो हो गया तृतीय अभिसरक। और यदि एनवे भागफल तक के पदों से अपने को कोई अभिसरक प्राप्त हो रहा है तो वो है एनवा अभिसरक, जिनको संकेत के रूप में पी एन बटे क्यू एन के रूप में व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए पहला अभिसरक है तो उसको आप लिखेंगे P1 Q1, दूसरा अभिसरक है तो आप उसको लिखेंगे P2 बटे Q2। इसी प्रकार तीसरे अभिसरक के लिए संकेत होगा P3 बटे Q3, चौथे अभिसरक के लिए P4 बटे Q4, और एनवा अभिसरक है तो Pn बटे Qn। अब ये तो हुए इनके संकेतांक अभिसरकों के। अब जैसे मान लीजिए ये एक वितत भिन्न आपको दी गई है, प्रश्न संख्या 18 और 19 के लिए, ये मैं 18 का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इनमें हमें पूछा गया है उत्तरोत्तर अभिसरक। उत्तरोत्तर अभिसरक का मतलब है कि प्रथम अभिसरक से लेकर के जितने अभिसरक हम ज्ञात कर सकते हैं वहां तक की बात कर रहे हैं। तो अभिसरक बताने हैं तो हम पहले लिखेंगे जैसे प्रथम अभिसरक। अब प्रथम अभिसरक को आप शॉर्ट में P1 बटे Q1 भी लिख सकते हैं, और प्रथम अभिसरक का मतलब है केवल और केवल प्रथम पद से बनने वाली भिन्न। तो ये हो गया आपका प्रथम अभिसरक। इसी प्रकार यदि मैं द्वितीय अभिसरक की बात करूं तो द्वितीय अभिसरक क्या होगा, पहले उसके संकेत की बात करते हैं तो उसको हम लिखेंगे P2 बटे Q2। यहाँ हम जो दो पद है यहाँ प्रथम और दूसरा, यहाँ तक की वितत भिन्न को यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस यहाँ तक लिखेंगे 1/2 दूसरे पद तक। तो दूसरे पद तक जो भिन्न लिखी गई और उससे एक नई भिन्न प्राप्त होगी, जैसे इन दोनों को सरल हम करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1। तो यहाँ जो ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है ये इस वितत भिन्न के लिए द्वितीय अभिसरक हो गया। इसी प्रकार यदि तृतीय अभिसरक की बात हम करें तो P3 बटे Q3 का मान निकालना है, तो हमें 3 पदों तक की जो वितत भिन्न दी गई है उसको लिखना है 1/2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ लिखना है 1/3। अब अपने को 3 ही पद लिखने हैं तो आगे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा उसको समझ लो। 1/2 प्लस 1/2, अब यहाँ ये जो प्लस लिखा हुआ है इस प्लस के सामने लिखना है इस संख्या को, अगली वाली जो भिन्न है उसको यहाँ लिखना है। अब देखो 1/2 ऐसा कैसा,
जब इसको हम सरल करेंगे तो ये बनेगा 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 बनेगा। फिर उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, 7/3 का व्युत्क्रम होगा तो ये बन जाएगा 3/7। जब इसको हम सरल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 14, यहाँ जाएगा 7 और यहाँ जाएगा 6, और इनको सरल करेंगे तो ये हो गया 13/14। इसी प्रकार यदि अपन चौथा अभिसरक ज्ञात करें तो P4/Q4 बोलेंगे, और यहाँ हम ये जो 4 पद आ रहे हैं यहाँ तक की वितत भिन्न को लिखेंगे और उसको हल करेंगे। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1। अब इसको हम कैसे हल करें वो समझते जाओ। यहाँ ये जो 1/3 दे रखा है इसको तो इसके सामने लिख दो, और यहाँ जो प्लस है, ये जो प्लस है देखो, इस भिन्न को तो लिखना है इस प्लस के सामने, फिर यहाँ जो प्लस आ रहा है उसके सामने इसको लिखना है। अब 1/1 का मतलब एक ही होता है, आप सब समझते हो। तो इसको सरल करने पर कैसे हम हल कर पाएंगे, इसको सरल करेंगे तो ये बनेगा 1/4। अब 1/4 जब इसमें ऐड होगा तो क्या बनेगा 9/4। भाई 1/4 ये हो गया, फिर सरल 4 दूनी 8 1 9, 9/4 बनेगा। फिर उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/9। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 18, यहाँ जाएगा 9 और यहाँ जाएगा 8, ये हो गया 17/18। इस प्रकार से अपन ये हमने चौथा अभिसरक ज्ञात किया। आप पांचवा अभिसरक ज्ञात करोगे तो यहाँ तक के पद लिखोगे, छठा अभिसरक ज्ञात करो तो यहाँ तक पद लिखोगे, सातवां अभिसरक ज्ञात करोगे तो यहाँ तक पद लिखोगे। आगे वाले पद का हमें पता नहीं है तो आप 6 अभिसरक ज्ञात कर सकते हो। आपको पता चला होगा कि इसी प्रकार से बाकी के अभिसरक वो ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अतः उत्तरोत्तर अभिसरक, उत्तरोत्तर का मतलब प्रथम अभिसरक से लेकर के जितने अभिसरक ज्ञात करने संभव हैं वहाँ तक के अभिसरकों की हम बात कर रहे हैं। प्रथम अभिसरक अपने को मिला 1/2, दूसरा अभिसरक अपने को मिला 1, तीसरा अभिसरक अपने को मिल गया 13/14, और चौथा अभिसरक मिला अपने को 17/18। इस प्रकार से आगे भी 5वां, 6ठा, 7वां अभिसरक ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि अभिसरक क्या है। प्रथम अभिसरक का मतलब पहले पद तक की जो वितत भिन्न है वहाँ से अपने को जो भिन्न प्राप्त हो रही है वो प्रथम अभिसरक हो गया। द्वितीय भागफल तक के जो पद हैं वहाँ तक की वितत भिन्न से अपने को जो भिन्न मिलेगी, जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका द्वितीय अभिसरक होगा, जिसको P2/Q2 कहा जाएगा। और यदि अपन 3 पदों की बात करें या यूँ कहें तीसरे भागफल तक उस वितत भिन्न को लिख करके यदि सरल किया जाए तो वो तृतीय अभिसरक होगा, और चौथे भागफल तक यदि अपन आगे वितत भिन्न लिख करके हल करेंगे तो वो हो जाएगा आपका चौथा अभिसरक P4/Q4। इसी टाइप से 5वां, 6ठा, 7वां आप याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, से जैसा मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। और अभी हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वितत भिन्न अपने को और दी गई है, वितत भिन्न चेंज कर देता हूँ, बाकी के रिजल्ट्स हैं वो ठीक वैसे ही होंगे जैसा आपको पता है। इनको अपन ऐसा कैसा ही लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे फिर से इनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अपन वितत भिन्न जो है इसको चेंज कर देते हैं, या आपकी वितत भिन्न चेंज की जा रही है। फिर हम अलग अलग अभिसरक ज्ञात करेंगे। तो 19 का जो प्रश्न है उसमें आपको वितत भिन्न दी गई है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस फिर डॉट डॉट बोला गया है। अब यहाँ अभिसरक वाली बात हमें समझ में आ गई। प्रथम अभिसरक को आप शॉर्ट में P1/Q1 लिख सकते हैं। प्रथम अभिसरक का मतलब प्रथम भागफल से बनने वाली जो भिन्न है तो वो तो एक ही है। द्वितीय अभिसरक के लिए अपन 2 पद जो हैं वहाँ तक भिन्न लिखेंगे, 1 प्लस 1/2। इसको सरल करेंगे तो ये 3/2 बनेगा। यदि अपन तीसरे भागफल तक जो भिन्न प्राप्त हो रही है अपने को वहाँ तक पदों को लिखेंगे तो 1 प्लस 1/2
प्लस 1/3। अब इसको कैसे सरल किया जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस, अब इस प्लस के सामने लिखा जाएगा इस 1/3 को, तो इस नीचे जो लिखा हुआ इसको सरल कर लो, 3 दूनी 6 और 1 7, ये बनेगा 7/3। अब वो 7/3 है वो इसके साथ सरल होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आएगा, कुल मिलाकर के ये बन जाएगा 7/3। ये बन रहा है अपने 7/3, फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो वो बन जाएगा 3/7, तो 1 प्लस 3/7, फिर और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 3 10, ये बन गया 10/7। यदि अपन चौथा अभिसरक ज्ञात करना चाहेंगे तो 1 2 3 4 चौथा जो भागफल है उससे बनने वाला जो पद है वहाँ तक की भिन्न को लिखा जाएगा, तो ये है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस फिर 1/2। तो ये कैसे लिखा जा रहा है वो थोड़ा सा समझ लो, 1 प्लस 1/2, अब इस प्लस के सामने लिखा जाएगा इस भिन्न को 1/3, फिर इस 3 के सामने जो प्लस था वहाँ लिखा जाएगा 1/2। अब इसको हल कैसे करना वो आप समझ लो, इसको सरल करेंगे तो ये बनेगा 7/2, फिर ये यहाँ चला जाएगा तो 2/7 बन जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16, 16/7 बनेगा, 16/7 फिर व्युत्क्रम होगा तो 7/16 बन जाएगा, और ये कुल मिलाकर के हो गया 23/16। एक बार फिर बता दूँ, 3 दूनी 6 और 1 7, ये बना 7/2, फिर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/7, तो 7 दूनी 14 और 2 16, 16/7, फिर इसका व्युत्क्रम होगा तो 7/16, तो 16 और ये 7 23, और इसको सरल करने पर ये 23/16 हो गया। ये चौथा अभिसरक है। इसी प्रकार अपन पांचवा अभिसरक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी तक यहाँ मैंने 4 अभिसरक ही ज्ञात किए हैं, आप पांचवा अभिसरक भी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास में अभी तक 5 पद है, और अपने ये भी पता चल गया कि ये 2 जो पद हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये आवर्ती वितत भिन्न बन गई। तो आगे वाले पद का ही पता है, तो हम जितने अभिसरक ज्ञात करना चाहें उतने ज्ञात कर सकते हैं। वैसे अभी तक हमने 4 ही अभिसरक ज्ञात किए हैं। प्रथम अभिसरक अपने को 1 ही मिला, दूसरा 3/2 10/7, 1 3/2 10/7, फिर अपने को मिला 23/16। इसी प्रकार से आगे बाकी के अभिसरक और प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको पता चला होगा कि किसी वितत भिन्न से अभिसरक कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो उत्तरोत्तर अभिसरक ज्ञात करने के लिए हम इस प्रक्रिया से गुजरेंगे और इस प्रकार से हम उत्तरोत्तर अभिसरक ज्ञात कर पाएंगे। अब हम पीछे एग्जाम्पल्स में हमने बात की थी कि किसी वितत भिन्न का मान कैसे ज्ञात किया जाए। अब हम उस वितत भिन्न के मान के लिए बात करेंगे कि वितत भिन्न का मान हम कैसे ज्ञात करें। तो वितत भिन्न का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम एक वितत भिन्न लिखेंगे और फिर उसको हल करेंगे। अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक समय पे पहुँचे और आप हर एक वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ। साथ ही कॉलेज लेवल की मैथमेटिक्स है उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस YouTube चैनल पे आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप अपने साथी स्टूडेंट के साथ में भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। अब हम एक वितत भिन्न लिख रहा हूँ मैं यहाँ। हमारे पास में एक वितत भिन्न दी गई है। एक बटे 2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस ... तो ये एक वितत भिन्न आपको दी गई है और इस वितत भिन्न का अपने को ज्ञात करना है मान। तो इस वितत भिन्न का मान कैसे ज्ञात किया जाए। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ... चल रहा है, इसका मतलब ये आवर्ती वितत भिन्न है।
इन पदों का कोई अंत नहीं हो रहा, बार बार यही पद आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि माना अक्स बराबर, और अक्स के आगे हम केवल उन्हीं पदों को लिखेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों पद है यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम केवल इनको ही लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस। अब फिर से यही आ रहे हैं, बार बार यही आ रहे हैं। अब इनको जब हमने लिखा है तो किसके आगे लिखा है? अक्स के आगे। तो अपने को इस प्लस के आगे भी अक्स ही लिखना है। ये जो अक्स है वो किसका काम कर रहा है? आगे वाले जो पद बच गए उन पदों के लिए अक्स काम में लिया गया है। और ये लिखने के बाद में कोई समस्या नहीं है, कैसे हल करेंगे वो आप समझते जाएं। 1/2 प्लस, इस प्लस के सामने इसको लिखना है 1/3 प्लस अक्स। एक बार हम इसको सरल कर लेते हैं। 1/, इसको जब हम सरल करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। ये एलसीएम बना और ये बन जाएगा 6 प्लस 2 अक्स प्लस 1। यक्स के बराबर लिखा जा रहा है तो हम लिखेंगे अक्स बराबर, दो काम करेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व भी कर देंगे और अपन व्युत्क्रम भी कर देंगे। तो 3 प्लस अक्स अंश में लिखा जाएगा और यहाँ बन गया 2 अक्स प्लस 7। और अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अक्स स्क्वायर प्लस 7 अक्स बराबर, इस 1 को इधर जब गुणा करेंगे तो मिलेगा अपने को 3 प्लस अक्स। आपको यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है और हम चाहते हैं कि द्विघात समीकरण बन जाए और उसको अपन हल कर लें। तो 2 अक्स स्क्वायर प्लस 7 अक्स और इनका इधर पक्षांतरण करेंगे तो -3 माइनस अक्स बराबर 0। 2 अक्स स्क्वायर 7 अक्स माइनस अक्स का मतलब 6 अक्स माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर हम इनके अक्स का मान निकालना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए पूर्व की कक्षाओं में आपने अध्ययन किया होगा कि 3 मेथड है हमारे पास में, गुणनखंडन विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि और एक होती है द्विघाती सूत्र, जिसको आप लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुणनखंड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब द्विघाती सूत्र क्या है उसको मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ। आपको पता होगा कि इस समीकरण में चर आपका अक्स है, तो हम अक्स की ही वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं और ये आपका फॉर्मूला है। ये जो जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। इस फॉर्मूले से आप पिछली जो कक्षाएं हैं वहाँ कई दफ़ा परिचित हो चुके हो, आपका जाना पहचाना फॉर्मूला है ये, और इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये माइनस बी की वैल्यू अपन यहाँ से लिखेंगे तो ये 6 प्लस माइनस रूट बी का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 गुणा ए सी, ए का मान 2 है, सी का मान -3 है, तो 2 गुणा -3 बटे 2 इंटू ए का मान 2 है। आपको पता है ये ए की वैल्यू है, ये 6 बी की वैल्यू है, बाकी जो बच गया वो सी है। तो -6 प्लस माइनस रूट 36, इनको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, तो वो प्लस हो जाएगा गुणा करने के बाद, ये हो जाएगा 24 बटे 4। इसके बाद -6 प्लस माइनस इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 60। 60 का वर्गमूल आप आराम से निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा और 2-2 संख्याओं के जोड़े बना लो, वहाँ से एक एक संख्या ले लीजिए और जिनके जोड़े ना बने उनको रूट के अंदर लिख देना। तो 60 का जब वर्गमूल निकलेगा तो वो आएगा 2√15 बटे 4। हम क्या करेंगे, केवल धनात्मक चिन्ह काम में लेंगे। यहाँ प्लस माइनस आ रहा है ना, हम उसको केवल प्लस का ही काम में लेंगे। तो आपको पता है यदि इसको प्लस का काम में लिया जाएगा तो ये बनेगा 2√15, तो इस प्लस वाले को पहले लिख दिया, इस -6 को ऐसा कैसा बटे में 4।
2 का भाग अंश में भी जाता है और हर में भी जा रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे अंश और हर दोनों जगह। तो 2 का भाग जब हम यहाँ लगाएंगे तो √15 बचेगा, 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 3 बचेगा, और 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 2 बचेगा। ये जो अक्स की वैल्यू आई है यहाँ पर, यही आपका इस वितत भिन्न का मान है। तो किसी वितत भिन्न का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? यदि वो आवर्ती वितत भिन्न है। आवर्ती का मतलब है बार बार आगे रिपीट हो रहे हैं। अब हम शांत वितत भिन्न का जो मान है वो कैसे ज्ञात किया जाता है उसकी बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या जो आपका 21 है उसमें आपने को एक भिन्न दी गई है और उस भिन्न को अपने हल करके उसका मान ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 21 की दी गई भिन्न को आप अभी देखेंगे और फिर हम आपको उसका मान ज्ञात करके बताने वाले हैं। प्रश्न संख्या 21 में भिन्न आपको दी गई है 2 + 1/3 + 1/4 + 1/2 + 1/3। आगे कहीं डॉट नहीं है, इसका मतलब ये जो वितत भिन्न है वो शांत है। और शांत वितत भिन्न में यदि उसका मान ज्ञात किया जाता है तो आपको इस पूरी भिन्न को यहाँ लिखना होगा, पूरी भिन्न को ऐसा कैसा। इसमें अपने को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन बार बार आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि शांत हो चुकी है। इसका मतलब इसमें इसके आगे पद होंगे नहीं, इतने ही पद होंगे, कन्फर्म हो गया। इन्हीं पदों को पूरे को लिखना है। और अब देखो कैसे हल होगा। एक बार मैं 1/3 प्लस लिख रहा हूँ। अब इस प्लस के आगे इस भिन्न को लिखना है 1/4 वाले को, फिर इस 4 के आगे जो प्लस था उसके आगे लिखना अपने को 1/2 को, और इस 1/2 में 2 के आगे जो प्लस था वहाँ लिखना अपने को 1/3 को। और अब अपन इसको हल करेंगे। तो देखो कैसे हल होगा। पहले अपन यहाँ हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये बनेगा 7/3। लेकिन उसका व्युत्क्रम होगा क्योंकि वो 1 के बटे में लिखा हुआ, तो 3/7 बनेगा। तो एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि अपन कुछ पदों को भूल ना जाएं। 1/4। यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा अपना, मैंने बताया था 3 दूनी 6 1 7/3 बन रहा है, लेकिन वो व्युत्क्रम होने के बाद में 3/7 बन गया। अब देखो सीधा इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 28 और 3 31, 31/7 बनेगा। लेकिन 1 के बटे में तो वो भी व्युत्क्रम हो जाएगा, 31/7 ना होगी 7/31 बन जाएगा। तो 2 + 1/3 प्लस इसको सरल करेंगे तो कितना बनेगा 7/31। ठीक है। अब 31 3 93 और 93 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो गया 100, ये बन गया 100/31। लेकिन 1 के बटे में आ रहा है तो वो उसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा। ये बन रहा है 100/31, व्युत्क्रम करते ही वो बन गया 31/100। व्युत्क्रम मैं कर नहीं रहा हूँ, 1 के बटे में है इसलिए ऑटोमेटिक व्युत्क्रम हो रहा है। कई सोच रहे हैं कि सर व्युत्क्रम कर रहे हैं, कि व्युत्क्रम नहीं कर रहा हूँ मैं। 1 के बटे में है, 1 के बटे में 100/31 है। अब आप सब समझते हो कि 1/100/31 को जब हम करेंगे तो वो 31/100 आएगा। अब 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 200 में 31 जोड़ दो तो ये हो गया 231/100। ये है आपकी इस शांत वितत भिन्न का मान। तो आपको पता चला होगा कि शांत वितत भिन्न का मान हम लोगों ने कैसे ज्ञात किया। इसके बाद एक वितत भिन्न अपने को और दी गई है 22 के प्रश्न में। 22 के प्रश्न में वितत भिन्न अपने को दी गई है कि 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + ... आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि ये 1 के बाद यही पद बार बार रिपीट हो रहा है। तो अपन लिखेंगे जो पद बार बार रिपीट हो रहा है उसको यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से।
यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहा है, 1 बार बार नहीं आ रहा है। अब कोई कहे सर ये आ रहा है यहाँ पर, यहाँ नहीं माना जाएगा, ये प्रथम भागफल है और ऐसा ही पद बार बार नहीं आ रहा है, इसलिए पहले इसका इधर पक्षांतरण किया जाएगा x माइनस 1 और इसके बाद जो पद रिपीट हो रहा है उसको केवल एक बार लिखा जाएगा। दोबारा सुन लो, यहाँ थोड़ा सा अलग मामला है इसका। तो यहाँ जो एकदम बिल्कुल पूर्ण संख्या अपने को मिल रही है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो पूर्ण संख्या का हमेशा इधर पक्षांतरण किया जाएगा, बिल्कुल क्लियर बात है। और जो पद बार बार रिपीट हो रहा है उसको यहाँ एक बार लिखा जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ जो भी मैंने लिखा है वो किसके सामने लिखा हुआ है, x माइनस 1 के सामने। तो हमें इस प्लस के आगे भी x माइनस 1 लिखना है, ठीक है। दोबारा सुन लो, यहाँ मैंने केवल यही लिखा था, क्यों? क्योंकि 1/2 ही बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये 1/2 जो बार बार रिपीट हो रहा है वो किसके बराबर लिखा गया है, x माइनस 1 के बराबर। तो हमें इस प्लस के आगे भी x माइनस 1 लिखना है। और अब हम इसको थोड़ा सरल करेंगे, 1/, इसको सरल करेंगे तो x तो प्लस का है ही, 2 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा +1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक सर्वसमय का बन जाएगा, ये बन जाएगा x² माइनस 1 और इधर ये 1 है ही। पहले इसका इधर पक्षांतरण कर दो, इसका जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 1। x का मान निकालेंगे तो 2 के ऊपर रूट आ जाएगा, क्योंकि वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल आएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास, ये क्या है, इसका इस वितत भिन्न का मान है। और कल के वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस प्रकार की वितत भिन्न यदि हमने यहाँ पर लिख दी है सीमित पदों तक, तो उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ तक हम किस प्रकार पहुँचे। अभी तो हमने स्टेप वाइज इसको सोल्व आउट करके आपको बताया है, और कल वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नए क्वेश्चनों की बात भी करूँगा, लेकिन साथ साथ में इस पूरी वितत भिन्न के लिए जो कि बिल्कुल सीमित पदों तक है, इसका जो रिजल्ट है वो चंद ही सेकंडों में आप प्राप्त करेंगे बिना इस प्रक्रिया से गुजरे। यदि आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपके बीच में जल्द ही आए तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो के लिए यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इस वीडियो में आज हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।